Hello everyone, this is Rashmi Sinha, your friend, your guide, your mentor, teacher and a storyteller. आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरी जो मैंने फर्स्ट टाइम आज मैं आपको सुना रही हूँ अपने चैनल पर। आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस कहानी को मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे चाइल्डहुड में सुनाया था जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और इस कहानी के आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, तो ये पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मेरे ग्रैंडफादर रेलवे में जॉब किया करते थे। वो शायद मे बी 1960s की बात हो, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन ये बात याद है। एक बार उन्हें बहुत अचानक से सडनली जो है वो गांव वापस आना पड़ा क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड की डॉटर की शादी थी। तो वो और उनके दो फ्रेंड्स मिलकर उनको दूसरे किसी गांव में जाना था जहां शादी थी। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, बहुत ज़्यादा लोग इनवाइट किए जाते थे, पूरे के पूरे गांव शादी में इनवाइट किए जाते थे। उसी तरह उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। रास्ते भी पक्के नहीं हुआ करते थे, तो कच्चे खेत के रास्ते से वो जा रहे थे शादी अटेंड करने, वो मेरे ग्रैंडफादर और उनके दो फ्रेंड्स। रास्ता था खेतों वाला। जाने के वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर आते वक्त जब शादी ख़त्म हो गई तो करीब रात के 2 बज गए थे। उस वक्त उन्हें कोई सवारी भी नहीं मिली, तो उन तीनों ने पैदल ही चलने का डिसीजन लिया। अब तीनों फ्रेंड्स रात को 2 बजे के करीब वापस आने लगे अपने गांव की तरफ, खेतों के रास्ते जहाँ क्यारियाँ बनी होती यानी कच्चे रास्ते बने होते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद उनके पास कुछ स्वीट्स वगैरह भी थे जो उनको शादी के समारोह से गिफ्ट मिले थे। लेकिन बहुत देर चलने के बाद उनसे चला नहीं जा रहा था, काफ़ी थक गए थे वो। ऐसे भी बहुत ज़्यादा पैदल वॉक करके जाना आना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन खेत वाले रास्ते में। अचानक उनके फ्रेंड ने देखा कि दूर में एक जगह रोशनी नज़र आ रही है। वो तीनों रश करने लगे उस तरफ। तीनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा था, उसने एक लैंप लिया हुआ था। ये तीनों बड़े खुश हुए। उन्होंने भाई बोला, अरे बैलगाड़ी, वो भी इतनी आधी रात को, तुम कौन हो भाई? उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना जवाब दिया कि वो लोगों की राहगीरों की मदद करता है। इनको भी ज़्यादा मतलब था नहीं, इन तीनों ने बैलगाड़ी पे सवार हो गए और बोले, चलो हमारे गांव तक पहुंचा दो। तुम किस गांव के रहने वाले हो? उस गाड़ी चालक ने बोला कि मैं आपके गांव के एक गांव आगे रहता हूँ। उन्होंने कहा चलो फिर तो ठीक है, हमें छोड़ देना, फिर तुम अपने घर चले जाना। उसने कहा ठीक है। तीनों जने बैठ गए। तीनों अपनी बातें करने लग पड़े, शादियों के बारे में बातें करने लग पड़े, इधर उधर की बातें करने लग पड़े। अचानक उनमें से एक फ्रेंड की नज़र बैलगाड़ी चलाने वाले पर गई जिसने कंबल ओढ़ रखा था। अरे इतनी गर्मी में कंबल कौन ओढ़ता है भला? उसने पूछा, भाई तुमने कंबल क्यों ओढ़ रखा है? तो बैलगाड़ी वाले ने बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और एक्चुअली मुझे स्किन में कोई डिजीज़ है, इसलिए मैं कवर करके रखता हूँ। तीनों जो है अग्री हो गए, उनको कोई खास प्रॉब्लम थी नहीं। उन्हें तो अपने काम से मतलब था, अपने इस जगह पहुंचने से मतलब था। और तीनों फिर बात बात करते करते वापस अपने गांव तक पहुंच गए। सब अपने अपने घरों में चले गए, बात ख़त्म हो गई। जाने के पहले उन्होंने बैलगाड़ी वाले को कुछ स्वीट्स ऑफ़र किए। बैलगाड़ी वाले ने बोला, मुझे ये स्वीट्स नहीं चाहिए, मेरे घर पे कोई नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे घर पे कोई तो फैमिली मेम्बर्स होंगे। उसने कहा हाँ है, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, वाइफ है और एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन हमारे घर कोई स्वीट्स नहीं खाता। तो भी इन्होंने ज़िद करके उसको स्वीट्स दे दी। उसने लास्ट में वो स्वीट्स ले ली थी और वो चला गया और ये लोग भी चले गए। इस बात को करीब 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद मेरे ग्रैंडफादर को उसी गांव में जाने की ज़रूरत पड़ी जिस गांव में वो बैलगाड़ी चलाने वाला रहता था। उनको याद आया कि याद है, हमने उस भले आदमी ने हमारी मदद की थी और पैसे भी नहीं लिए, बल्कि हमने उसे स्वीट्स दिए, वो भी उसने एक्सेप्ट नहीं की थी, फिर हमने उसे ज़बरदस्ती दिया था। ये बात उन्होंने अपने फ्रेंड से बोली। उनके फ्रेंड ने बोला, हाँ हम उसके गांव जाएंगे और उससे पैसे दे आएंगे क्योंकि उसको ज़रूरत तो होगी ज़रूर। ऐसा सोचकर मेरे ग्रैंडफादर और उनके फ्रेंड, सिर्फ एक फ्रेंड, उस गांव में पहुंच गए। वहाँ जिन्होंने से भी उन्होंने उस बैलगाड़ी वाले का नाम पूछा, सब ने डिनाई कर दिया। सब भागने लगे इधर उधर, सब घबराने लग जाते, वो जिससे भी पूछते वो घबराने लग जाते। ये सब देखकर मेरे ग्रैंडफादर को बहुत अजीब लगा। उन्होंने बोला, भाई ऐसा भी क्या है जो सब लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं? किसी ने कोई भूत वूत देख लिया है क्या? तब कि एक ओल्ड मैन ने बोला कि तुमने जो सुना वो सच है, तुमने भूत ही देख लिया है। उन्होंने बोला, ये कैसे हो सकता है भला? हम तो उसकी बैलगाड़ी पर चढ़े, बल्कि आए अपने गांव तक और हमने उसे स्वीट्स भी दिए। आप बताइए वो किस घर में रहता है? उसने बोला, ये 4 साल पुरानी बात है।
वो बैलगाड़ी चालक ज़िंदा नहीं है, वो मर चुका है। मैं तुम्हें उसका घर दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला चलो ठीक है, दिखाओ भाई। वो सब वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने देखा एक जला हुआ घर था, और जब वो अंदर गए तो वहाँ स्वीट्स का वो बंडल वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। तब उस बूढ़े आदमी से मेरे ग्रैंडफ़ादर ने पूछा ये सब कैसे हुआ, हमें फिर वो कैसे नज़र आया, उसने हमारी मदद कैसे की, बहुत कन्फ्यूजिंग है, ये सब कैसे हुआ। तो उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले, 4 साल पहले, उस बैलगाड़ी चालक के घर आग लग गई थी। उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसकी बच्ची सब जल के मर गए। बैलगाड़ी चालक ने बहुत कोशिश की अपनी फैमिली को बचाने की, लेकिन वो भी जल गया था, वो नेक लाइन तक जला हुआ है। तो कहता अच्छा, तो इसलिए उसने अपनी बॉडी को कवर कर रखा था। तो बोला हाँ, सिर्फ उसका फेस बचा था, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िंदा नहीं बच पाया। पर अब वो हर रात उसी जगह तुम्हें मिलेगा, और वो वहाँ राहगीरों की मदद करता है। ही इज़ अ गुड सोल, ही नेवर हर्ट एनीवन। ये सोचकर मेरे ग्रैंडफ़ादर को बहुत रिग्रेट हुई। उन्होंने सोचा अरे, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सोचा था कि कोई घोस्ट भी हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन एक घोस्ट ने उनकी हेल्प की थी। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड ही हैज़ सीन हिम, और उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया था। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप घोस्ट में बिलीव करते हैं? क्या आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? क्या आप साइंस में बिलीव करते हैं? क्या आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं? क्या आप भी कुछ ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं जो न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड हों? क्योंकि मेरा तो इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव है। मैं हूँ तो साइंस की स्टूडेंट, लेकिन साइंस और नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने इस पर काफ़ी स्टडी की पीछे कुछ महीनों से। तो मैं आपके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पहला, क्या आप घोस्ट पे रियली बिलीव करते हैं? सेकेंडली, क्या आपने कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया? और तीसरी बात, क्या आप न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी देखना चाहते हैं? अगर इन तीनों बातों का जवाब यस है तो मुझे हार्ट शेप भेजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और किस तरह के न्यूमरोलॉजी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी लिखिएगा, मैं आपकी इसमें ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगी, और अपने नए सेक्शन में, नए प्लेलिस्ट में न्यूमरोलॉजी के वीडियोस भी डालूँगी। तब तक के लिए इस स्टोरी को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। आपका इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, मेरी लिस्ट में, जो मैं आपको सुनाऊंगी, जिसको आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और इन कहानियों को भी आप भी सुनाइए, क्योंकि कहानियाँ क्या होती है, हम भूल जाते हैं। जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है। सोचिए, मैं 10 वर्ष की थी जब मैंने ये कहानी सुनी, और आज मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बीच में कई बार कई लोगों को ये कहानी सुनाई है। तो मेरा बिलीव है, कहानियाँ, कविताएँ और इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं उसे शेयर कीजिए, लोगों में बांटिए अपने ज्ञान को, तभी इसका फ़ायदा मिलता है। और इस तरह की दूसरी वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर टाइम, बाय बाय।